पूजूं मात सरस्वती, सुमिरूं सिद्ध गणेश। इनके सुमिरन मात से, जड़ता रहे न शेष, जड़ता रहे न शेष। श्रद्धा प्रतिमा पार्वती, शंभु रूप विश्वास। इनकी कृपा बिना न हो, विगतागत आभास। पूर्ण न हो कोई आस। भक्ति शक्ति के धाम हो, रुद्र रूप हनुमान। दो क्षमता मैं कर सकूं, सिया राम गुणगान। हो यूं सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे, दे दो सद्गुण धाम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों की छाया में बैठकर अरण्य कांड के दोहा संख्या 7 से श्रवण करते हैं। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सिया राम सादर पान करत, अति धन्य जन्म सरभंग। सिया राम सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। सिया राम सगुण रूप श्री राम। सिया राम हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। सिया राम सगुण रूप श्री राम। सिया राम हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी और छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। मुनि सरभंग जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से निवेदन किया। अरण्य कांड के दोहा संख्या 8 से आरंभ करते हैं। अस कहीं जोग यगिनि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ से धारा। ताते मुनि हरि लीन न भयहूँ, प्रथमई भेद भगति बरुलयहूँ। अस कही जोग अगिनि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ से धारा। ताते मुनि हरि लीन न भयहु, प्रथम ही भेद भगति बरुलयहूँ। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था।
अस कहीं जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ से धारा। ताते मुनि हरि लीन न भयहूँ, प्रथम ही भेद भगति बरुलयहूँ। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले से ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहिं सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि निकाय मुनि वर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहिं सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो। पुण्य रघुनाथ चले वन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया। पुण्य रघुनाथ चले वन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया। फिर प्रभु श्री रघुनाथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर प्रभु श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछें कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुबीर नयन जल छाए। जानत हूँ पूछें कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, अर्थात उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। पुण्य रघुनाथ चले वन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देख रघुराया, पूछी मुनि लागी अति दाया। जानत हूँ पूछें कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर प्रभु श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल छा गया, अर्थात उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशिचर हीन करऊं मही, भुज उठाई पन कीन सियाराम।
सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दीन सियाराम। निशिचर हीन करऊं मही भुज उठाई पनु कीन्ह। सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दीन सियाराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बोझा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दूंगा। निशिचर हीन करऊं मही भुज उठाई पनु कीन्ह। सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दीन सियाराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया करूंगा। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना नाम सो तीक्ष्ण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक सपने आन भरोसु न देवक। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना नाम सो तीक्ष्ण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक सपने आन भरोसु न देवक। मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में बहुत प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें सपने में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना नाम सो तीक्ष्ण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक सपने हूँ आन भरोसु न देवक। ज्ञानी मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में बहुत अधिक प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें सपने में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन सुरमन सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा। है विधि दीन बंधु रघुराया मोसे सठ पर कर हंदाया। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा करत मनोरथ आतुर धावा। है विधि दीन बंधु रघुराया मोसे सठ पर कर हंदाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए मुनि सुतीक्ष्ण जी आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई मिलहं निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही भगति विरति न ज्ञान मन माही। सहित अनुज मोहि राम गोसाई मिलहं निज सेवक की नाही। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही भगति विरति न ज्ञान मन माही। क्या स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक वाणी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। नहीं सत्संग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक वाणी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की।
मैंने ना तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु श्री रामचंद्र जी की एक वान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है। हो है सुफल आज ममलोचन, देख बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। होयहु सुफल आज ममलोचन, देख बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस वान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि सुतीक्ष्ण जी प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती है। देसी आरो विदेशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा, कबहू का फिर पाछे पुनि जाई, कबहू की नृत्य करई गुण गाई। देसी आरो विदेशी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा, कबहू का फिर पाछे पुनि जाई, कबहू की नृत्य करऊं गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गाकर नाचने लगते हैं। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई, अतिशय प्रिय देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई, अतिशय प्रिय देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। मुनि श्रेष्ठ सुतीक्ष्ण जी ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिप छिप कर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि सुतीक्ष्ण जी का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले प्रभु श्री रघुनाथ जी मुनि सुतीक्ष्ण जी के हृदय में प्रकट हो गए। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई, अतिशय प्रीति देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि सुतीक्ष्ण जी का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले प्रभु श्री रघुनाथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि सुतीक्ष्ण जी के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझ अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। मुनि मग माझ अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि सुतीक्ष्ण जी बीच रास्ते में ही अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंठित हो गया। तब श्री रामचंद्र जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत ही प्रसन्न हुए।
मुनि मग माझ अचल हुई वैसा, पलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देख दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर मुनि सुतीक्ष्ण जी बीच रास्ते में ही अचल होकर स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कठेर के फल के समान कंठित हो गया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि श्रेष्ठ सुतीक्ष्ण जी को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि श्रेष्ठ सुतीक्ष्ण जी जागे नहीं, क्योंकि उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागुन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि सुतीक्ष्ण जी को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि सुतीक्ष्ण जी जागे नहीं, क्योंकि उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बेकलहीन मणि फनि वरु जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बेकलहीन मणि फनि वरु जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि सुतीक्ष्ण जी कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने अपने सामने माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बेकलहीन मणि फनि वरु जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि सुतीक्ष्ण जी कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने अपने सामने माता सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा। पारे उल्लकुट इब चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरुलाई। पारे उल्लकुट इब चरण लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरुलाई। प्रेम में मगन हुए वे बड़भागी मुनि श्रेष्ठ लाठी की तरह गिरकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि मिलत अस सोह कृपाला,
कनक तरु जनु भेट तमाला, राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माजु लखी काढ़ा, मुनि मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरु जनु भेट तमाला, राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माजु लखी काढ़ा। कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि सुतीक्ष्ण जी से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। मुनि मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरु जनु भेट तमाला, राम बदन बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माजु लखी काढ़ा। कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि श्रेष्ठ सुतीक्ष्ण जी से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरि गहि पद पारहि बार, निज आश्रम प्रभु आनी कर पूजा विविध प्रकार सियरम। तब मुनि हृदय धीर धरि गहि पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आनी कर पूजा विविध प्रकार सियरम, पूजा विविध प्रकार सियरम। तब मुनि श्रेष्ठ सुतीक्ष्ण जी ने हृदय में धीरज धरकर बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। तब मुनि हृदय धीर धरे गहि पद बारहि बार, निज आश्रम प्रभु आनी करे पूजा विविध प्रकार सियरम। तब मुनि श्रेष्ठ सुतीक्ष्ण जी ने हृदय में धीरज धारण करके बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। जय सिया राम।